हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्ट्रास एल्गोरिथम क्या होती है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम बेसिकली हमारी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हमें हेल्प करती है, बट इन प्लेस ऑफ डिस्ट्रास एल्गोरिथम हम इसको यूज करते हैं। इसको यूज करने का मेन रीजन ये है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिन ग्राफ्स में हमारी नेगेटिव वेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसी एजेस प्रेजेंट होती हैं जिनका वेट नेगेटिव होता है। तो उस केस में डिस्ट्रास एल्गोरिथम का ये बैक पॉइंट है कि वहां पे ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो ऑप्टिमल हो या वो करेक्ट हो। ठीक है, नेगेटिव एजेस के केसेस में डिस्ट्रास एल्गोरिथम में काफी बार ऐसा होता है कि वो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, उस केस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ये नेगेटिव एजेस के केस में भी आपको एक ऑप्टिमल और करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, मेन इसी वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक नहीं है क्योंकि ये ज्यादा बार पूछा नहीं गया है, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसकी एक छोटी सी वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का क्वेश्चन इन केस एग्जाम में फंस जाता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ये ग्राफ है ABCD। ठीक है, A टू B एच का हमारा वेट है 3, B टू C की एच का वेट है -1, D टू C की एच का वेट है 1 और A टू D की एच का वेट है 2। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबका एक सबसेट बना लो और लिख लो कि कौन कौन सी एजेस प्रेजेंट है हमारी। A, B प्रेजेंट है। ठीक है, फिर B, C प्रेजेंट है, फिर D, C प्रेजेंट है, फिर A, D प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट जिस ऑर्डर में लिखा है अब उसी ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे, आगे एक एक लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और हर लेवल पे हम क्या करेंगे, नोट्स का जो हमारा कॉस्ट है, टोटल नोट तक पहुंचने का जो कॉस्ट है उसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि ए से हर नोड पे पहुंचने का टोटल कॉस्ट है इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो हम इसको करेंगे अपडेट इस ग्राफ को पर्सपेक्टिव मान के। ठीक है, इस ग्राफ के पर्सपेक्टिव से हम अपडेट करेंगे नोट्स को। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम नोट्स बना लेते हैं। यहाँ पे A, B, C एंड D, 4 नोड है हमारे पास। सारी एजेस हम लोग बना लेते हैं, 2, 3, -1 एंड 1। ठीक है, अब देखो इनिशियली हमें यहां से स्टार्ट करना है, इसका वेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, कॉस्ट इस पे पहुंचने की होगी 0। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोर्स नोड मान के इसको। अब क्या करेंगे, A टू D, सबसे पहले यहाँ पे देखो AB लिखा है तो मैंने AB लिखा है, तो सबसे पहले मैं A टू B जा रहा हूँ। ठीक है, जब हम A टू B जाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 3, 0 + 3। ठीक है, 0 + 3, तो टोटल कॉस्ट B पे आ गई हमारी 3। ठीक है, ये अपडेट हो गई। क्यों अपडेट हो गई, क्योंकि 3 इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे जो कॉस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे कम कॉस्ट हमें मिल रही है तो हम इसकी जगह पे उसको अपडेट कर देंगे। अगर ये केस फॉल्स होता, यहाँ पे 2 होता, तब हम 3 अपडेट नहीं करते। ठीक है, तो इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से कम है 3 तो हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे B टू C। अब B टू C, अब यहाँ 3 हो गया है, इससे हमें मतलब नहीं है, अभी हम इसके पर्सपेक्टिव से काम करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, तो जब B टू C जाएंगे तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही होता है, तो अगर ये इन्फिनिटी ही होता है तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी ही रहने देंगे। ठीक है, कोई अपडेट नहीं होगा अभी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, D टू C हमें जाना है। D पे इन्फिनिटी है, C पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी +1 = इन्फिनिटी, तो ये ठीक है, इसमें भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट है हमारा A टू D आएंगे, 0 + 2 2, तो इसको अपडेट कर देंगे क्योंकि 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे हम लोग, अगेन वही सेम चीज, हमें ये दोबारा से बनाना पड़ेगा। D, इसकी कॉस्ट 2, यहाँ 1, यहाँ पे हमारा आया C, यहाँ पे आया B की कॉस्ट है 3, ये 3, ये -1, यहाँ पे जो अपडेट हुई है ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी थी, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे A टू B। अब ये हमारी जो इनिशियल नोड है, अब इनिशियल ग्राफ हमारा ये है इनपुट ग्राफ, और अब आउटपुट हमें इस ग्राफ पे डिराइव करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम A टू B जाएंगे। सबसे पहले A टू B गए, यहाँ पे 0 वेट है हमारा, 0 + 3 3। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई अपडेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट
बी टू सी जाएंगे 3 - 1। अब यहां से हमें कोई लेना देना नहीं, इसको बंद कर दो, ठीक है। अब इसको देखो, 3 - 1 होता है 2। अब 3 - 1 2 होता है, 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट करके 2 कर देंगे हम, ठीक है। फिर डी टू सी जाएंगे, डी कितना है 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 इज लेस देन 2, नो 3 इज नॉट लेस देन 2। अगर 3 2 से कम नहीं है तो अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट अब नहीं होगी। फिर अगला ए टू डी आने का 0, 0 + 2 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। मतलब कि क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा फाइनल ग्राफ है, ठीक है। अब आप जितने बार भी इस एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे, बार बार आप अप्लाई करोगे, सेम कॉस्ट मिलेगी हर एक नोड को विजिट करने पे, ठीक है। इस पे 0, इस पे 3, इस पे 2 और इस पे 2, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और इसमें भी हम नेगेटिव साइकिल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि जब आप n-1 टाइम्स कर लोगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 4 एजेस हैं हमारे पास, 4 वर्टेक्स हैं, तो n-1 टाइम यानी 1 2 3 3 बार हमने किया, हमें ये फाइनल सोल्यूशन मिला। अब अगर हम इसको चौथी बार करें, सेम प्रोसीजर चौथी बार अप्लाई करें और रिजल्ट में चेंजेस आ जाएं, यानी कि इनकी कॉस्ट चेंज हो जाए, फिर हम 5वीं बार करें फिर इनकी कॉस्ट चेंज हो जाए, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इसमें नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूं। अगर इसमें नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होगी तो इनकी कॉस्ट हो जाएंगी चेंज, ठीक है। करके दिखा दे रहा हूं मैं। ए है ये हमारा, फिर बी, ए टू बी जाने का कॉस्ट 3 - 1, सी अगेन हेयर 1 एंड इट्स डी, यहाँ पे आने के लिए 2, ठीक है। अब क्या होगा, ए टू बी गया, ठीक है। यहाँ पे ए टू बी गया, कॉस्ट थी 0 + 3 3, तो 0 + 3 करेंगे तो अगेन यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। फिर इधर 0 + 2 करेंगे तो अगेन यहाँ पे 2 आएगा। फिर इधर 3 - 1 करेंगे तो अगेन यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इधर 2 + 1 करेंगे तो अगेन यहाँ पे 3 आएगा। तो अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 हमारा मिनिमम है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब आप चाहे जितने बार इस पर्टिकुलर सेट को अप्लाई करके इसमें चेंजेस करते जाओ, बार बार करते जाओ, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, अब यही रिजल्ट आएगा हर बार आप जब भी अपडेट करोगे नोट्स के कॉस्ट को, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। सो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में अगर इन केस पूछा गया तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप लोग कर लेना। अगर 10 नंबर में भी पूछा जाता है तो कोई ग्राफ गिवन होगा, देख के डरना मत, बड़ा ग्राफ भी होगा, तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है, ठीक है। वर्टेक्स काउंट कर लेना, जितनी वर्टेक्स होंगी n-1 टाइम ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा और हर बार नोट्स को अपडेट करके दिखाना पड़ेगा, बस। और कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।